morning students, welcome to online classes. In last class we start condensation polymer for industrial usage और इसके अंदर अपन ने 4 पॉलीमर है वो कंप्लीट कर लिए थे। 2 पॉलीमर्स थे पॉली एमाइड पॉलीमर, फर्स्ट इज नायलॉन 66 एंड सेकंड इज नायलॉन 610 और उसके बाद 2 पॉलीमर किए थे पॉलीएस्टर पॉलीमर एंड इन दिस फर्स्ट पॉलीमर इज टेरिलिन या डेक्रोन एंड सेकंड इज ग्लिप्टर। टुडे वी स्टार्ट 5th कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज एंड 5th पॉलीमर है यहाँ पे नायलॉन 6। अब यहाँ पे देखिए नायलॉन के आगे 6 ओनली सिंगल टाइम है। कल जो अपन ने किया था नायलॉन 6 2 बार था और यानी वहां पे उसका मीन था कि वहां पे मोनोमर यूनिट्स है वो 2 टाइप्स की है और जो बोथ मोनोमर यूनिट है वो कंटेन करती है 6 कार्बन। अब यहाँ पे 6 है वो सिंगल टाइप है यानी यहाँ पे जो मोनोमर है वो ओनली 1 टाइप की होगी और उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 6 होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मोनोमर है वो होगी ये एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड नेम है इसका। सबसे पहले क्या होता है जो एमिनो कैप्रोइक एसिड है इसमें होता है साइक्लेशन। एमिनो कैप्रोइक एसिड इज नॉन साइक्लिक कंपाउंड। ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, नॉन साइक्लिक होता है ये। अब इसमें साइक्लेशन होगा यानी ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट होगा साइक्लिक कंपाउंड में। और ये कैसे होगा देखिए यहाँ पर जो एमिनो कैप्रोइक एसिड है इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं CH2 कितने हैं 5 और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन है 1 तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 6 हो गए, इसलिए इसको कहा जाता है नायलॉन 6। अब इसका साइक्लेशन होगा कैसे NH2 से चला जाएगा H और कार्बोक्सिलिक एसिड से चला जाएगा OH। अब इसका H गया इसका OH गया तो यहाँ पे बचा NH और यहाँ पे बचा CO तो इसका जो NH है वो जॉइंट हो जाएगा इसके CO से और ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड में। तो देखिए तो यहाँ पे जब साइक्लेशन होगा तो यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर का क्या निकल रहा है बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको अपन कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में क्योंकि यहाँ पे जब साइक्लेशन होता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब देखिए इसका जो NH है वो इस पे CO से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे OH गया CO बचा और इसके CO से कनेक्ट हो गया इसका NH। अब CO और NH के बीच में 5CH2 है तो यहां पे अपन शो कर देंगे 5CH2। ये शो कर दिए 5CH2। तो ये जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है एमिनो कैप्रोइक एसिड ये कन्वर्ट हो गया साइक्लिक कंपाउंड में और ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसका नेम होता है कैप्रोलैक्टम।
यानी एमिनो कैप्रोइक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कैप्रोलैक्टम में। एंड कैप्रोलैक्टम इज ए साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए अपने बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा नायलॉन 6 इज ए पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम, यानी बुक्स में नायलॉन 6 की जो मोनोमर है उसका नेम दिया है कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम है वो बनता किससे है, एमिनो कैप्रोइक एसिड से, फ्रॉम साइक्लेशन। तो देखिए अब कैप्रोलैक्टम के अपन ले लेंगे एन मॉलिक्यूल, कैप्रोलैक्टम के ले लेंगे एन मॉलिक्यूल और इसको करेंगे हीट। इसको हीट करने से क्या होगा, डीसाइक्लेशन हो जाएगा। इसको हीट करने से क्या होगा, डीसाइक्लेशन, यानी जहां से ये साइकिल का फॉर्मेशन हुआ था यहां से ये वहीं से ये साइकिल अब वापस ओपन हो जाएगा। तो साइक्लेशन कहां से हुआ था, CONH के जॉइंट होने से। अब इसको हीट करेंगे तो डीसाइक्लेशन हो जाएगा, यानी ये यहीं से वापस ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन होगा तो एक तरफ आ जाएगा NH और दूसरी तरफ आ जाएगा CO। तो देखिए कैप्रोलैक्टम के कितने मॉलिक्यूल है, N मॉलिक्यूल। तो एक तरफ आ गया NH, बीच में 5CH2 और दूसरी तरफ आ जाएगा CO, और ये N मॉलिक्यूल है तो नीचे आ जाएगा N। तो ये अपना पॉलीमर आ गया नायलॉन 6, ये अपना पॉलीमर आ गया नायलॉन 6। तो इसीलिए कहा जाता है नायलॉन 6 इज ए पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो यहाँ पे अपने कैप्रोलैक्टम के लिए थे एन मॉलिक्यूल, और ये जो कैप्रोलैक्टम है इसका फॉर्मेशन होता है इससे, एमिनो कैप्रोइक एसिड से, बाय साइक्लेशन। और यहाँ पे जब साइक्लेशन होता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल एज ए वाटर बाहर निकलता है, इसलिए नायलॉन 6 इज ए टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखिए इनके जो यूजेज वगैरह है ये अपने बुक्स में या जो अपन नोट्स हैं वो आपको सेंड करेंगे, उनमें इनके सारे यूजेज हैं वो अलग से क्लियर किए हुए हैं, वहां से देख लें। तो ये मेनली अपन को ध्यान में रखना है, जो पॉलीमर है इनकी मोनोमर के नेम और इनकी जो फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है वो अपन को मेनली ध्यान में रखनी है। तो नायलॉन 6 की मोनोमर को क्या लिखोगे, कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन पॉलीमर। नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर है मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन पॉलीमर। अब इसके नेम से ही क्लियर है कि इसके अंदर 2 मोनोमर्स होती है, मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, और ये एक रेजिन पॉलीमर है। तो देखिए फर्स्ट जो इसकी मोनोमर है मेलामाइन, तो मेलामाइन का जो फॉर्मूला है इसके लिए आप ट्रिक है वो देखिए, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। अब आप अल्टरनेट ऑर्डर में इसके कार्बन है वो गायब कर दीजिए, अल्टरनेट ऑर्डर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, और इन कार्बन की जगह अपन कर देंगे यहाँ नाइट्रोजन।
ये फॉर्मूला आ गया किसका, मेलामिन का। तो ये इसकी फर्स्ट मोनोमर है मेलामिन, और जो सेकंड मोनोमर है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मूला है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड इज फर्स्ट मेंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सीरीज, सॉरी एल्डिहाइड सीरीज। अब देखिए ये इसकी दोनों मोनोमर हो गई। अब पहले क्या होगा, इसकी जो दोनों मोनोमर है इनके बीच में इंटररिएक्शन होगी। ये इंटररिएक्शन कैसे होगी देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन है डबल बॉन्ड, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पावर ऑफ अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव एंड कार्बन पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है वो वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ग्रुप है एमिनो और इसमें सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। अब आउटर सेल है वो सेकंड है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इस रिंग के साथ। नाइट्रोजन टोटल बॉन्ड 3 बना रहा है। तो इन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज आ जाएंगे। कितने बचे, 2 बचे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होंगे एज ए लोन पेयर, इसलिए अपन नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है वो शो करते हैं। अब देखिए यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन पे है लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, फॉर्मेल्डिहाइड के पॉजिटिव कार्बन को। तो ये इसके साथ जॉइंट हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। 1 हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, नाइट्रोजन को, इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। तो हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, तो ये हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा एज H पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में चला गया और ये H पॉजिटिव है वो जॉइंट हो जाएगा O नेगेटिव के साथ। तो ये H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ जॉइंट हो गया, तो ये पूरा हो गया CH2OH। ये पूरा क्या हो गया, CH2
CH2OH हो गया। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चला गया, NH2 के लिए क्या बचा, NH, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ गया इसका, कार्बन, और ये हो गया CH2OH। तो ये इधर हो गया CH2OH। तो ये NH2 का 1 हाइड्रोजन चला गया था, तो NH, और ये हो गया था CH2OH, तो ये हो गया CH2OH। यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो NH2 हो गया, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप है। अब देखिए ये जो यहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ है मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से, तो ये है रेजिन इंटरमीडिएट। ये है रेजिन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे रेजिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं रेजिन पॉलीमर। अब इस रेजिन इंटरमीडिएट के ले लेंगे कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल। क्या ले लेंगे, 10 मॉलिक्यूल। अब ये जो है इसको अपन कर रहे हैं इसके अंदर, कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे वो स्मॉल मॉलिक्यूल अब बाहर निकलेगा। देखिए कैसे, इसके n मॉलिक्यूल ले लिए और इसका करवा लेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलेगा, यहाँ इस NH2 का चला जाएगा H, इस NH2 का चला गया H, और इधर से CH2OH का चला जाएगा OH। तो इस NH2 का H चला गया और इस CH2OH का OH चला गया। तो इसके N मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से N मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे किसके, वाटर के। यहाँ से NH2 का H चला गया, यहाँ पे बचा NH, और ये रिंग से जॉइंट है। इधर OH चला गया, ये बचा NH CH2, नीचे है NH2। तो इस टाइप से इसके N मॉलिक्यूल थे, तो ये इसके हो गए N मॉलिक्यूल। तो ये अपना आ गया पॉलीमर, और इस पॉलीमर का नेम है मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर। तो इस टाइप से फॉर्मेशन होता है किसका, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर का। तो यहाँ पे फर्स्ट मोनोमर है मेलामिन और सेकंड है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और ऐड हो जाएगा किसके साथ, मेलामिन के साथ, और फॉर्मेशन होगा रेजिन इंटरमीडिएट का। इसके लेंगे N मॉलिक्यूल, यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, N मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे और पॉलीमर आ जाएगा मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर। अब देखिए अपने पास यहाँ एक रेजिन पॉलीमर और है, और उसमें मेलामिन की जगह है यूरिया। उसमें मेलामिन की जगह क्या है, यूरिया। तो उसका नाम है यूरिया
जो इक्वेशन है वो भी इसके जैसा ही है, सेम टू सेम। यूरिया होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसकी फर्स्ट मोनोमर हो गई यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया NH2CO NH2। और सेकंड मोनोमर है इसकी फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये सेकंड मोनोमर हो गई फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये यहाँ पे वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वही होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, O पे नेगेटिव C पे पॉजिटिव। अब C पे पॉजिटिव आ गया तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। तो फिर यहाँ पे NH2 का जो लोन पेयर है ये लोन पेयर दे देगा किसको, कार्बन को, और फिर नाइट्रोजन पे आ जाएगा सेमी पॉजिटिव। तो इसके सेमी पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके निकल जाएगा H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव लग जाएगा O नेगेटिव से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा NHCH2OH। तो ये NHCH2OH हो गया, ये NH यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O के साथ, और ये इधर है NH2, तो ये बन गया रेजिन इंटरमीडिएट। अब इस रेजिन इंटरमीडिएट के ले लेंगे कितने मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल। अब इसके N मॉलिक्यूल ले लेंगे और इसका करा लेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकलेगा बाहर, कैसे, इधर NH2 से चला जाएगा H और इधर CH2OH से चला जाएगा OH, तो ये H और ये OH N मॉलिक्यूल निकल जाएंगे वाटर के। अब यहाँ CH2OH से OH चला गया, क्या बचा CH2, और ये CH2 इधर लगा है NH से, ये NH इधर लगा है C डबल बॉन्ड O से, और C डबल बॉन्ड O के इधर है NH2 का H चला गया, क्या बचा NH, और ये स्मॉल आयन आ गया नीचे। तो ये अपना पॉलीमर आ गया, ये अपना पॉलीमर है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर। तो ये अपने आज के 3 कंडेंसेशन पॉलीमर हो गए। फर्स्ट था नायलॉन 6 और बाद में 2 थे रेजिन पॉलीमर। फर्स्ट इज मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर एंड सेकंड इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर। अब यहाँ पे 1 पॉलीमर और है बैक के लाइन, वो थोड़ा लेंथी है तो इसको अपन कल करेंगे। थैंक यू।